नमस्ते दोस्तों। सोलर एनर्जी के फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? आज बात करते हैं एक ऐसे इंडियन जायंट की जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे अपना नाम बना रहे हैं। वो है विक्रम सोलर लिमिटेड। 2005 में स्टैब्लिश हुई। विक्रम सोलर एक हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरर है। पीवी का फुल फॉर्म है फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी का काम होता है सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। ये कंपनी सिर्फ पैनल्स बनाती है बल्कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का फुल सेटअप भी करती है, डिजाइन से लेकर कमिश्निंग तक। अगर इनके कोर ऑपरेशंस का बात करें तो पहला सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल बनाती है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों पे बेचते हैं। ईपीसी सर्विस, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कंप्लीट टर्न की सॉल्यूशन देती है, मतलब डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सब एक ही जगह। तीसरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इंस्टॉल्ड सोलर प्लांट्स का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना और लाइफ इंक्रीज करना। ठीक है। इनके प्रोडक्ट्स के रेंजेस की बात करें तो हाईटेक पैनल्स जैसे पीईआरसी मॉड्यूल्स, पी टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड, टॉपकॉन मॉड्यूल्स, एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड, एचजेटी मॉड्यूल्स, एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड हेट्रोजंक्शन टेक्नोलॉजी। ये मॉड्यूल बाईफेशियल एंड मोनोफेशियल वर्जन में मिलते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड दूसरा चेन्नई तमिलनाडु। इनके पैन इंडिया नेटवर्क्स भी स्ट्रांग है, जैसे 23 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। 41 ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, 64 डीलर्स है, 67 सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं। इनके क्लाइंट्स की बात करें तो गवर्नमेंटल क्लाइंट एनटीपीसी, नईवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर। और अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो एसीएमई, क्लीन टेक सॉल्यूशंस, ईटीसी। अगर दोस्तों हम आईपीओ साइज एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो आईपीओ का टोटल साइज है 2079.37 करोड़। इसमें फ्रेश इशू है 1500 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 579.37 करोड़ इसका। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 19 अगस्त 2025 को, क्लोज होगा 21 अगस्त 2025 को, अलॉटमेंट होगा 22 अगस्त 2025 को, लिस्टिंग होगा 26 अगस्त 2025 को बीएसई एंड एनएसई के एक्सचेंज पर। प्राइस बैंड एंड लॉट साइज का बात करें तो प्राइस बैंड है 315 से 332 रुपया पर शेयर। एक लॉट में 45 शेयर होंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एक लॉट 45 शेयर 14,940 शेयर्स का, मैक्सिमम 13 लॉट 585 शेयर्स जो कि वैल्यू लगता है 1,94,220 रुपीज का। स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें तो मिनिमम 14 लॉट 630 शेयर्स 2,09,160 रुपीज का, मैक्सिमम 66 लॉट 2,970 शेयर्स का 986040 जो इसका वैल्यू बनता है। बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का बात करें तो इनके लिए मिनिमम शेयर्स जो रखे गए हैं वो है 67 लॉट्स 3015 शेयर्स होंगे उसमें, जिसका वैल्यू बनता है 10,0980 रुपया। चलिए समझते हैं विक्रम सोलर अपने आईपीओ का पैसा कहाँ लगाने वाली है, क्योंकि ये जानना इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेज 1 प्रोजेक्ट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनी इसमें 769.73 करोड़ का यूज करेगी, मतलब अपना फेज 1 सोलर प्लांट सेटअप और एक्सपेंशन के लिए पैसा लगेगा। फेज 2 प्रोजेक्ट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे 595.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ये बेसिकली अगले फेज के लिए प्लांट और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान है। तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इसमें कंपनी अपने डेली बिजनेस नीड, मार्केटिंग, आर&डी और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे यूज करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर्स की, क्योंकि नंबर ही बताते हैं कि कंपनी कितनी मजबूत है। आइए देखते हैं विक्रम सोलर्स के फाइनेंशियल सिर्फ एकदम सिंपल शब्दों में जो आपको समझ आ जाए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें लास्ट पिछले 3 सालों का तो रेवेन्यू ग्रोथ 2023 में इनकम थी 2091 करोड़, 2024 में बढ़ के 2523 करोड़ हुई, 2025 में फिर जंप करके 3459 करोड़ हो गई। मतलब कि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। स्पेशली 2025 में 37% का ग्रोथ आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2023 में प्रॉफिट था 14 करोड़, 2024 में 79 करोड़ एंड 2025 में 139 करोड़। 3 साल में प्रॉफिट 9x से ज्यादा बढ़ गया, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। बीटा का बात करें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है वो 2023 में 186 करोड़, 2024 में 398 करोड़, 2025 में 492 करोड़। मतलब बिजनेस अपनी ऑपरेशन से हेल्दी अर्निंग जनरेट कर रहा है। नेटवर्थ की बात करें 2023 में -0.08 करोड़ मीन्स -8 लाख नेगेटिव था, 2025 में पॉजिटिव हो गया 86 लाख हो गया। कंपनी का बैलेंस शीट इंप्रूव हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें
तो 2023 में 113 करोड़, 2025 में 932 करोड़, बड़ा जंप, मतलब कंपनी के पास पैसा बचाने की कैपेसिटी बढ़ रही है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। आरओई सबसे पहला, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.57%, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आरओसीई 24.49%, कैपिटल का इफिशिएंट यूज हो रहा है। डेट टू इक्विटी 0.19, बहुत कम डेप्ट है, मतलब फाइनेंशियल रिस्क कम है। पैट मार्जिन 4.08%, प्रॉफिट सेल्स का छोटा हिस्सा है बट ग्रोइंग ट्रेंड है। एबिटा मार्जिन 14.37%, डिसेंट ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। प्राइस टू बुक वैल्यू का बात करें तो ये 8.46 पे है, थोड़ा हाई लगता है, मतलब मार्केट वैल्यूएशन प्रीमियम पे है। समरी ये है कि विक्रम सोलर्स का सेल और प्रॉफिट दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं, डेट कम है और फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है दोस्तों। तो डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ईपीएस का अगर बात करें तो प्री आईपीओ में 4.42 था, पोस्ट आईपीओ में थोड़ा कम होकर 3.87 हुआ, क्योंकि शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे। पी रेशियो का बात करें तो ये था प्री आईपीओ 75.16, पोस्ट आईपीओ 85.88, मतलब वैल्यूएशन हाई है, स्टॉक प्रीमियम प्राइस पर आ रहा है। दोस्तों अब इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। दोस्तों एक छोटी सी स्पेशल अनाउंसमेंट है, जो भी हमारे वीडियो पर सबसे बेस्ट कमेंट करेगा उसको मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट। ये एक जबरदस्त बोतल जिसमें लगा है इस ईट स्लीप ट्रेड रिपीट का मोहर, और ये इस तरह सा कुछ दिखता है, बहुत सुंदर सा फील आता है, और इस पे इससे ड्रिंक करने से एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो जो भी जिनका भी बेस्ट कमेंट होगा उनको ये मिलेगा। बस करना सिर्फ इतना है आपको कि लाइक बटन दबा दो, कमेंट में अपना बेस्ट कमेंट आप लिख दो, और जितने ज्यादा लाइक्स आपके कमेंट पर होंगे उतना आपके जीतने के चांस बढ़ेंगे। तो छोड़ो टेंशन, लगाओ इमेजिनेशन और जीतो हमारा गिफ्ट। चलो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। इंडिया की लीडिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में से एक है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों मार्केट में इसकी प्रेजेंस है। हाई एफिशिएंसी पीवी मॉड्यूल जैसे पीईआरसी, टॉपकॉन, एचजेटी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है। बिग क्लाइंट है इनके पास जैसे एनटीपीसी, एनएलसी, एसीएमई, क्लीन टेक, मतलब ब्रांड ट्रस्ट भी स्ट्रांग है। इनकी वीकनेस की अगर बात करें तो सोलर इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी टफ है, मार्जिन प्रेशर पे आ सकता है, पी रेशियो काफी हाई, वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, रेवेन्यू का लार्ज हिस्सा कुछ सेलेक्टेड कस्टमर पे डिपेंडेंट है। अपॉर्चुनिटीज का बात करें तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर ब्राइट है, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है इसमें। ग्लोबल डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट ग्रोथ का चांस है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड से प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ सकती है। अगर इसके थ्रेट्स का बात करें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन गिर सकता है, फॉरेन कंपटीशन और प्लस पॉलिसी चेंजेस रिस्क क्रिएट करते हैं। करेंसी फ्लक्चुएशन भी एक इशू है जो एक्सपोर्ट बिजनेस पे इफेक्ट डाल सकती है। इस वीडियो को कंक्लूड करें तो ये समझ है कि विक्रम सोलर का बिजनेस क्लीन एनर्जी फ्यूचर पे राइड कर रहा है, पर वैल्यूएशन हाई होने के कारण शॉर्ट टर्म में रिस्क ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग लगती है। तो दोस्तों विक्रम सोलर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसका फोकस है हाई एनर्जी हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल पर। कंपनी का क्लाइंट बेस सॉलिड है और फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी की डिमांड इसके फेवर में है, लेकिन हाई वैल्यूएशन और कंपटीशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक ग्रोथ स्टोरी हो सकती है, पर अपने रिस्क कैपेसिटी जरूर समझो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लो और अपना रिसर्च जरूर करो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना दबाना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों।